हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर। सभी का स्वागत है और आज एक स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये स्पेशल सेशन बेसिकली कुछ परियोजनाओं पर होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख नदी परियोजना है, हमको याद नहीं रहता है कि कौन सी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सी जगह पर कौन सा डैम बना हुआ है। तो वो जो परियोजनाएं हैं, वो जो डैम है, कहां पर किस नदी पर है, क्या उसका नाम है, सारी की सारी चीजें आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक शॉर्ट फॉर्मेट के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। और ये जो हमारी सीरीज है, ये जो मेरी सीरीज है, मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से चीजें सिंपल करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आजकल अगर देखें तो बच्चों को सिंपल चीजें समझ में आती हैं कि सिंपल तरीके से आप कठिन से कठिन चीजें उनको समझा सकते हैं। और वो चीजें, और मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि अगर आप सिंपल तरीके से कठिन चीजें समझा देंगे तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आएगा वहां पर आपकी गलती नहीं होगी। वैसे अगर सीक्वेंस वाइज याद करते हैं तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो बस कोई यही प्रयास हमारा रहता है कि किस प्रकार से आपका पेपर निकल जाए और पेपर निकलने के लिए चीजों को हम आसान बना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की जो है कुछ प्रमुख नदी परियोजना के बारे में इस लेक्चर में, और छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ ट्रिक है, जैसे हीरो की महान नदी शब्द लिखा हुआ है और वहां से आपको इस लाइन से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक फॉर एग्जांपल हम देख के चलते हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हीरो की महान नदी क्या कहता है भैया? हीराकुंड और महानदी। हीराकुंड बांध है और किस नदी पर है? तो महानदी नदी पर है। अब ये देखिए, ये जो चीज है वो सिंपल है। कहां पर है? उड़ीसा में है। ये चीज सिंपल है, ये हम सबको याद रहती है कि भैया जो हीराकुंड बांध है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा बांध है, लगभग 24-25 किलोमीटर के आसपास का ये बांध है। तो ये चीजें हमको याद रहती हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। लेकिन कुछ परियोजनाएं, कुछ बांध ऐसे हैं जो याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो भैया यहां से क्या बना? हीरो की महान नदी, हीराकुंड महानदी। हीरो और महान से हमने ये पूरा यहां पर याद कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है केकड़े का तापमान। केकड़े का तापमान, और केकड़े के तापमान से आप काकड़ा पार और ताप्ती नदी याद कर सकते हैं कि भाई काकड़ा पार जो परियोजना है और कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर उपस्थित है केकड़े का तापमान। आगे बढ़ते हैं। फिर से गिर गया गंगा में। कहां गिर गया? फिर से गिर गया गंगा में। और कैसे याद रखेंगे भैया? फिर से याद कैसे हो जाएगा? फरक्का। फरक्का कहां है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो फरक्का, गंगा और भागीरथी। भैया यहां पर जो है क्या होता है? गंगा नदी का विभाजन हो जाता है, दो विवर्तिकाओं में इसको बांट दिया जाता है। एक विवर्तिका को भागीरथी कहते हैं और एक विवर्तिका को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। भैया फरक्का बैराज किस लिए बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था ताकि बांग्लादेश को बाढ़ से बचाया जा सके। ठीक है, तो फिर से गिर गया गंगा में, फरक्का, गंगा और भागीरथी। आगे बढ़ते हैं। तो सरदार बहुत नर्म है। सरदार कैसा है? बहुत नर्म है। तो यहां से आप चलिए खुद बताइए यहां से कैसे बना सकते हैं। सरदार बहुत नर्म है, तो मैं नर्म से समझ पा रहा हूं कि ये नर्मदा नदी की बात कर रहा है और सरदार सरोवर बांध की बात कर रहा है, सरदार सरोवर परियोजना की बात कर रहा है। देखिए वही है। तो भैया सरदार सरोवर नर्मदा। तो ये देखिए सिंपल तरीका हो गया इसको याद करने का। और अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो माता की बैंत। तो भैया माता के हाथ में बैंत आ गई, तो बैंत तो फिर आपकी कमर पर पड़ेगी पड़ेगी अगर परेशान करोगे उनको, अगर कुछ शैतानी करोगे। तो माता की बैंत, माता टीला, और नदी का नाम है बेतवा नदी। माता टीला, बेतवा नदी। आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गा का दामोदर। किसका दामोदर? दुर्गा का दामोदर। तो यहां से हम समझ पाते हैं कि दामोदर नदी की यहां पर बात तो हो रही है। अब परियोजना कौन सी है? तो दुर्गा बैराज की बात कर रहा है, जो कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। नाग चढ़ा कृष्ण पर। नाग किस पर चढ़ गया? कृष्ण पर चढ़ गया। तो नागार्जुन और नदी का नाम कृष्णा। ऐसे देखिए, नागार्जुन और कृष्णा, यही होगा। देखिए नागार्जुन और कृष्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भीम से मिल गई
पवना, पवना नदी की बात हो रही है और यहां पर भीमा परियोजना की बात हो रही है। तो भीम से मिल गई पवना, भीमा और पवना। ठीक है, कितना आसान है देखो। जाए कबाड़ी गोद में, कहां पर जाए कबाड़ी? गोद में। और कौन सी परियोजना है? जायका वड़ी। ठीक है, जायका वड़ी और नदी का नाम है गोदावरी। तो गोद से गोदावरी और कबाड़ी से जाए, देखिए जाए कबाड़ी, जाए कवाड़ी, ऐसे पढ़ सकते हैं, जाए कवाड़ी, है ना। जायका वड़ी जो है परियोजना है और नदी का नाम गोदावरी है। सतलुज नदी चीन में, सतलुज नदी चीन में, तो यही वही सतलज और नदी का नाम चेनाब। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बाण सागर में सोना मिला। तो बाण सागर तो खुद क्या है? बाण सागर खुद एक परियोजना है और नदी का नाम सोन नदी होगा। तो देखिए यही होगा बाण सागर और नदी का नाम है सोन। आगे बढ़ते हैं। तो तू बुलबुल का झूला, तू बुलबुल का झूला, तो देखिए इससे क्या बनता है? इससे बनता है तुलबुल झेलम। परियोजना कौन सी है? तुलबुल और नदी का नाम है झेलम। आगे बढ़ते हैं। पोचा मेरी गोद में, पोचा मेरी गोद में, तो क्या हो गया? पोचमपाद गोदावरी। कौन सी परियोजना? पोचमपाद और नदी का नाम गोदावरी। दूल्हा चीन आ अब, ठीक है, दूल्हा चीन, दूल्हे को कहां बुलाया जा रहा है? चीन में बुलाया जा रहा है। दूल्हा चीन आ अब धुलस्ती और नदी का नाम चेनाब। चीन से बना दिया चेनाब। वहां सतलुज गई चीन तो सतलज का चेनाब बना दिया। तो चीन से देखिए यहां पर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो चेनाब नदी को किया जा रहा है। आगे देखते हैं नागपुर को गाड़ी। तो नागपुर तो यहां परियोजना हो जाएगी नागपुर कोराड़ी। नदी का नाम क्या है? कोराड़ी। आगे देखते हैं। तो तिल को बराबर कर, किसको बराबर कर? तिल को बराबर कर और तिलैया और नदी का नाम है बराकर। क्या नदी का नाम है? बराकर, तिलैया बराकर। आगे देखते हैं। तो भैया मुझे तो बहुत समझ में आया, बहुत बढ़िया लगा। आई होप आपको भी अच्छा जरूर लगा होगा, जरूर आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सेशन के साथ जुड़े रहिए। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।